बंदर और जादुई आम का पेड़। गर्मियों का मौसम था। जंगल हरे भरे पेड़ों और मीठे फलों से भरा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ था जो अपनी अनोखी चमक के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्तियां दूसरे पेड़ों से ज्यादा हरी और चमकीली थीं और उसके आम सुनहरे रंग के थे, मानो वे किसी जादू से बने हों। यह आम का पेड़ आम नहीं था बल्कि जादुई था। ये केवल उन्हीं को अपने फल देता था जो सच्चे दिल और नेक इरादों वाले होते थे। इस पेड़ की देखभाल जंगल के सबसे बुद्धिमान और पुराने बंदर बजरंगी ने अपने कंधों पर ले रखी थी। बजरंगी बहुत ही समझदार और अनुभवी था। वह हमेशा अपने छोटे बंदर दोस्तों को समझाता था कि इस पेड़ के आम खाने से सिर्फ भूख ही नहीं मिटती, बल्कि यह फल खाने वाले को असाधारण शक्ति और बुद्धिमत्ता भी प्रदान करता है। लेकिन केवल वे ही इस फल का स्वाद चख सकते थे जिनके मन में कोई छल कपट न हो। जंगल के सारे जानवर इस पेड़ को आदर और श्रद्धा से देखते थे। कोई भी इस पेड़ से जबरदस्ती आम तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई इंतजार करता था कि आम खुद उनके लिए गिरे। लेकिन कुछ लालची जीव ऐसे भी थे जो इस रहस्य का फायदा उठाना चाहते थे। एक दिन जंगल में कालू बंदर नाम का एक चालाक और स्वार्थी बंदर आया। वह दूसरे जंगलों में घूम घूम कर लूटपाट करता और दूसरों को धोखा देकर खुद को ताकतवर समझता था। जब उसने इस जादुई आम के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत ही उस पेड़ के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे एक आम तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने आम को पकड़ने की कोशिश की, आम अचानक जलने लगा और उसकी उंगलियां झुलस गईं। वह दर्द से चीखने लगा और घबराकर पेड़ से दूर हट गया। ये देखकर बजरंगी मुस्कुराया और बोला, "ये आम उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सच्चा और मन पवित्र हो। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पेड़ ने तुम्हें सजा दी।" कालू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तय कर लिया कि वह इस पेड़ के सारे आम चुराकर खा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के अंधेरे में जब जंगल के सारे जानवर सो रहे थे, कालू धीरे धीरे आम के पेड़ के पास पहुंचा। उसने सोचा कि अगर वह सीधे आम नहीं तोड़ सकता तो किसी चालाकी से आम हासिल करेगा। उसने चारों ओर देखा और जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाई। उसने उस लकड़ी से पेड़ के सबसे नीचे लगे आम को गिराने की कोशिश की। जैसे ही उसने आम को छुआ, अचानक आम से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और कालू हवा में ऊपर उठने लगा। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आम के पेड़ ने उसे अपनी जड़ों से लपेट लिया और हवा में झुलाने लगा। बजरंगी ने यह देखा और बाकी जानवरों को आवाज दी, "देखो, इस पेड़ से कोई छल नहीं कर सकता। ये केवल उन्हीं को अपना फल देता है जो ईमानदार और दयालु होते हैं।" लेकिन कालू को हार मानने की आदत नहीं थी। उसने बजरंगी से गुहार लगाई, "मुझे नीचे उतार दो। मैं वादा करता हूं कि अब कोई चालाकी नहीं करूंगा।" बजरंगी को पता था कि कालू झूठ बोल सकता है, इसलिए उसने पेड़ से पूछा, "इस धोखेबाज को सजा मिलनी चाहिए या इसे दूसरा मौका देना चाहिए?" पेड़ ने धीरे धीरे अपनी जड़ें खोली, लेकिन एक चेतावनी भी दी, "अगर यह फिर से लालच करेगा तो इसकी शक्ति और बुद्धि हमेशा के लिए छिन जाएगी।" कालू डर से कांप उठा और पेड़ की बातों को ध्यान से सुनने लगा। लेकिन क्या वह अपनी बुरी आदतों से सच में दूर रह पाएगा? कालू को पेड़ ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में अब भी लालच की आग जल रही थी। वह जानता था कि आम में कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। उसे बस सही तरीका ढूंढना था ताकि वह जादुई आम को चुरा सके और उसका पूरा फायदा उठा सके। जंगल के जानवर अब भी इस पेड़ का बहुत सम्मान करते थे। हर कोई जानता था कि यह आम उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सच्चा होता है। लेकिन कालू को इस बात पर विश्वास नहीं था। वह सोच रहा था कि कहीं बजरंगी जानबूझकर जानवरों को इस आम से दूर तो नहीं रख रहा। क्या सच में यह आम किसी खास व्यक्ति को ही मिलता है? एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, कालू चुपके से आम के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार उसने सीधा आम तोड़ने की गलती नहीं की, बल्कि एक नई चाल सोची। उसने एक छोटी सी गुफा में जाकर वहां मिट्टी और पत्तों से एक नकली आम बनाया। फिर उसने इसे असली आम के पास रख दिया और असली आम को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि अगर वह पेड़ को धोखा दे सका तो शायद जादू उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसने असली आम को छुआ, अचानक पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं और एक गहरी आवाज आई, "धोखेबाज, क्या तुम फिर से चालाकी कर रहे हो?" कालू डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक आम से एक तेज रोशनी निकली और पूरा जंगल रोशन हो गया। जंगल के जानवर इस रोशनी को देखकर जाग गए। बजरंगी भी तुरंत वहां पहुंचा। पेड़ की जड़ों ने कालू को चारों ओर से घेर लिया। अब वह हिल भी नहीं सकता था। पेड़ की गहरी आवाज गूंजी, "तुम्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।" कालू ने मदद के लिए पुकारा, "मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूं अब कभी लालच नहीं करूंगा।" बजरंगी ने गहरी सांस ली
और बाकी जानवरों की ओर देखा। क्या इसे एक और मौका दिया जाए? कुछ जानवर बोले, नहीं, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ ने कहा, हर किसी को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। बजरंगी ने पेड़ से कहा, अगर यह सच में पछता रहा है तो इसे एक आखिरी मौका देना चाहिए। पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज आई, अच्छा, इसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी परीक्षा ली जाएगी। पेड़ ने कहा, अगर कालू सच में सुधर चुका है तो इसे मेरी एक शर्त माननी होगी। इसे 1 महीने तक जंगल के जानवरों की सेवा करनी होगी। अगर इस दौरान यह फिर से कोई चालाकी करेगा तो इसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए छिन जाएंगी और यह कभी भी किसी आम को नहीं छू सकेगा। कालू के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हामी भर दी। अब वह जंगल में हर किसी की मदद करने लगा। जो भी बीमार होता उसकी सेवा करता, भूखे जानवरों को खाना खिलाता। लेकिन क्या यह बदलाव सच्चा था या फिर यह उसकी कोई नई चाल थी? कालू अब जंगल में हर किसी की मदद करने लगा था। वह बीमार जानवरों की सेवा करता, छोटे बच्चों को खेलना सिखाता और बूढ़े जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को लगने लगा कि शायद वह सच में बदल रहा है। लेकिन बजरंगी अब भी सतर्क था। वह जानता था कि कालू चालाक है और यह भी हो सकता है कि वह बस दिखावा कर रहा हो ताकि आम के पेड़ का विश्वास जीत सके। दरअसल कालू ने खुद को सुधारने का सिर्फ नाटक किया था। वह पेड़ की शक्तियों को लेकर अब भी लालची था और चाहता था कि किसी भी तरह वह जादुई आम हासिल कर सके। उसने सोचा, अगर मैं पेड़ को विश्वास दिला दूं कि मैं अच्छा बन गया हूं तो शायद वह खुद मुझे आम दे देगा। 1 महीना पूरा होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। सभी जानवर खुश थे कि कालू अब नेक दिल बन गया है, लेकिन बजरंगी अब भी उस पर नजर रख रहा था। आधी रात को जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, कालू फिर से अपनी असली योजना पर काम करने निकला। इस बार उसने सोचा कि अगर वह पेड़ से खुद फल नहीं तोड़ सकता तो वह किसी और को इसका फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने जंगल के एक नन्हे और मासूम गिलहरी के बच्चे चिंकी को बहकाना शुरू किया। सुनो चिंकी, अगर तुम इस पेड़ से आम तोड़कर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें हर दिन मीठे फल खिलाऊंगा। चिंकी मासूम थी, उसे नहीं पता था कि कालू का इरादा गलत है। उसने कहा, पर बजरंगी भैया ने कहा है कि यह आम सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। कालू हंसते हुए बोला, अरे मैं तो अब अच्छा बन चुका हूं, सब जानवर मुझसे खुश हैं। अब मुझे यह आम खाने का अधिकार भी है, बस तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। चिंकी को लगा कि कालू सही कह रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ी और एक आम को छूने लगी। जैसे ही चिंकी ने आम को छुआ, पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं और चारों ओर से कालू को पकड़ लिया। तेज गड़गड़ाहट के साथ पेड़ की आवाज आई, तूने फिर धोखा दिया। यह तेरा आखिरी मौका था, लेकिन तूने मासूम को बहकाने की कोशिश की। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। बजरंगी और बाकी जानवर भी जाग गए। उन्होंने देखा कि कालू की आंखों में डर था। नहीं, मुझे एक और मौका दो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। कालू गिड़गिड़ाया, लेकिन इस बार पेड़ को कोई दया नहीं आई। उसकी जड़ें और मजबूत हो गईं और कालू की पूरी शक्ति खींचने लगी। कुछ ही पलों में कालू कमजोर और बूढ़ा सा दिखने लगा। उसकी चालाकी, उसकी फुर्ती, सब कुछ खत्म हो गया। अब वह एक साधारण बंदर बन चुका था। पेड़ ने कहा, अब से तेरा शरीर कमजोर रहेगा और तू कभी किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। तूने अपनी नियति खुद तय की है। कालू जमीन पर गिर पड़ा। अब वह कोई चालाकी नहीं कर सकता था। बजरंगी ने चिंकी को गले लगाया और कहा, देखो बच्चों, लालच और छल कपट का अंजाम कितना भयानक होता है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अब सवाल यह था कि कालू के बिना जंगल में क्या बदलाव आएगा? क्या वह कभी अपनी गलती सुधार पाएगा? कालू अब पूरी तरह से कमजोर और असहाय हो चुका था। उसकी ताकत और चालाकी छिन गई थी। अब वह जंगल के बाकी जानवरों की तरह एक साधारण बंदर था, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। बजरंगी ने बाकी जानवरों को समझाया, देखो, कालू को उसकी सजा मिल चुकी है। अब यह पहले जैसा ताकतवर और चालाक नहीं रहा, लेकिन हमें इसे जंगल से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसे अपनी गलती का एहसास खुद होने दो। कालू ने धीरे धीरे जंगल में रहना शुरू किया, लेकिन अब कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। जहां पहले जानवर उसे चालाक और समझदार मानते थे, अब वे उससे दूर रहने लगे थे। पहले कालू जब चाहता था, उसे खाने के लिए फल मिल जाते थे। वह दूसरों को धोखा देकर भी अपना काम चला लेता था, लेकिन अब वह कमजोर और लाचार था। जब वह किसी पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करता तो दूसरे बंदर उसे धक्का देकर दूर हटा देते। जब वह पानी पीने जाता तो हिरण और हाथी उससे पहले ही पानी पी लेते और उसे इंतजार करना पड़ता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अब वह अकेला हो चुका है। उसने सोचा, अब मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। पहले मैं बहुत चालाक था,
लेकिन अब कोई भी मेरी मदद नहीं करता। क्या यही मेरी सजा है? कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश हुई। चारों तरफ हरियाली फैल गई, लेकिन कालू भीग कर ठंड से कांपने लगा। उसने एक बड़े पेड़ की छांव में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही कई जानवर बैठे थे। बंदरों ने उसे देखकर कहा, ये वही कालू है जिसने हमें धोखा देने की कोशिश की थी, इसे यहां मत बैठने दो। कालू चुपचाप वहां से चला गया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने कितनी गलतियां की थी। वह सीधा बजरंगी के पास गया और सिर झुकाकर बोला, बजरंगी भैया, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने हमेशा दूसरों को धोखा दिया, लेकिन अब जब मैं खुद अकेला हूं तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। क्या अब भी मेरे पास कोई मौका बचा है? बजरंगी ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, अगर तेरा पछतावा सच्चा है तो तुझे खुद को साबित करना होगा। तुझे बिना किसी स्वार्थ के जंगल की सेवा करनी होगी। अब कालू ने सच्चे मन से सेवा करने का निश्चय किया। उसने बीमार जानवरों की मदद की, छोटे बंदरों को फल लाकर दिए और पेड़ों को बचाने के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को लगने लगा कि शायद कालू सच में बदल गया है। बजरंगी ने यह सब देखा और मुस्कुराया। लेकिन क्या पेड़ ने कालू को माफ कर दिया था? क्या उसे उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता वापस मिल सकती थी? कालू अब सच्चे मन से जंगल की सेवा कर रहा था। वह बीमार जानवरों की देखभाल करता, भूखों को खाना देता और कमजोर प्राणियों की मदद करता। पहले जहां जानवर उससे नफरत करते थे, अब वे धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन कालू ने अब तक जादुई आम के पेड़ से माफी नहीं मांगी थी। उसे लगता था कि शायद पेड़ उसे कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई पेड़ गिर गए, कई जानवर घायल हो गए और नदी का पानी बढ़ने लगा। इसी दौरान एक छोटा हिरण बहते हुए पानी में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पानी बहुत तेज था और अगर कोई उसमें कूदता तो वह भी बह सकता था। बजरंगी ने कहा, हमें कोई उपाय निकालना होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यह मासूम हिरण डूब जाएगा। कालू ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। वह अब कमजोर था, उसकी ताकत चली गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस हिरण तक पहुंचने की कोशिश की। बारिश तेज होती जा रही थी और पानी का बहाव बढ़ रहा था, लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह हिरण की पूंछ पकड़ ली और उसे किनारे की ओर धकेलने लगा। पूरे जंगल के जानवर ये दृश्य देखकर दंग रह गए। कालू, जो कभी सबसे स्वार्थी और चालाक था, अब अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और की मदद कर रहा था। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार कालू ने हिरण को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वह खुद भी बहुत थक चुका था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। ठीक उसी समय आम के पेड़ से एक हल्की रोशनी निकली। सभी जानवरों ने ऊपर देखा। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे चमक रही थी। फिर अचानक एक सुनहरा आम नीचे गिरा और कालू के सामने आकर रुका। पेड़ की गहरी आवाज गूंजी, आज तूने बिना किसी लालच के किसी और की जान बचाई है। ये इस बात का प्रमाण है कि तू सच में बदल गया है, इसलिए अब तुझे अपनी बुद्धि और शक्ति वापस दी जाती है। जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगे। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर पेड़ को धन्यवाद दिया और बजरंगी के चरणों में गिरकर कहा, भैया, आपने मुझे सही राह दिखाई। अगर आप ना होते तो मैं कभी नहीं बदलता। बजरंगी ने मुस्कुराकर कहा, समय और मेहनत से हर कोई बदल सकता है। सबसे जरूरी चीज होती है अपने दिल से सीखना। इस घटना के बाद कालू जंगल का सबसे समझदार और नेक दिल बंदर बन गया। अब वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और किसी को धोखा देने के बारे में सोचता भी नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और छल कपट का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को सुधारें और दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करें तो हमें एक नया मौका जरूर मिलता है।